क्या ज़रूरत थी उससे बोलने की, क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की, क्या ज़रूरत थी इसे खरीदने की, क्या ज़रूरत थी उसे फ़ोन करने की। इस तरह के सेंटेंसेस में हमें बोलना होता है क्या ज़रूरत थी। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए व्हाट वाज द नीड का यूज़ किया जाता है, जिसका मतलब होता है क्या ज़रूरत थी या फिर ज़रूरत क्या थी। इसको सेंटेंसेस में यूज़ करने के लिए सबसे पहले बोला जाता है व्हाट वाज द नीड, उसके बाद हम बोलते हैं टू के बाद बोला जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सबके लास्ट में बोलते हैं अदर वर्ड्स यदि है तो। चलिए इसे एग्जांपल्स की मदद से और अच्छे से समझ लेते हैं। क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की, व्हाट वाज द नीड टू गो देयर, व्हाट वाज द नीड टू गो देयर। क्या ज़रूरत थी उसे फ़ोन करने की, व्हाट वाज द नीड टू कॉल हिम अप, व्हाट वाज द नीड टू कॉल हिम अप। क्या ज़रूरत थी बोलने की, व्हाट वाज द नीड टू स्पीक, व्हाट वाज द नीड टू स्पीक। क्या ज़रूरत थी इसे पास रखने की, व्हाट वाज द नीड टू कीप इट विद यू, व्हाट वाज द नीड टू कीप इट विद यू। क्या ज़रूरत थी उसे बताने की, व्हाट वाज द नीड टू टेल हिम, व्हाट वाज द नीड टू टेल हिम। क्या ज़रूरत थी भाई को बुलाने की, व्हाट वाज द नीड टू कॉल ब्रदर, व्हाट वाज द नीड टू कॉल ब्रदर। इंस्ट्रक्शन नंबर 2, अगर यही बात आपको प्रेजेंट टेंस में कहनी है तो आप व्हाट वाज द नीड की जगह व्हाट इज़ द नीड बोलेंगे। व्हाट इज़ द नीड का मतलब होता है क्या ज़रूरत है या फिर ज़रूरत क्या है। चलिए इसे भी एग्जांपल्स की मदद से और अच्छे से समझ लेते हैं। क्या ज़रूरत है बोलने की, व्हाट इज़ द नीड टू स्पीक, व्हाट इज़ द नीड टू स्पीक। क्या ज़रूरत है वहाँ जाने की, व्हाट इज़ द नीड टू गो देयर, व्हाट इज़ द नीड टू गो देयर। क्या ज़रूरत है सबको बुलाने की, व्हाट इज़ द नीड टू कॉल एवरीवन, व्हाट इज़ द नीड टू कॉल एवरीवन। क्या ज़रूरत है यहाँ रुकने की, व्हाट इज़ द नीड टू स्टे हियर, व्हाट इज़ द नीड टू स्टे हियर। क्या ज़रूरत है इसे खरीदने की, व्हाट इज़ द नीड टू बाई इट, व्हाट इज़ द नीड टू बाई इट। क्या ज़रूरत है उसे बताने की, व्हाट इज़ द नीड टू टेल हिम, व्हाट इज़ द नीड टू टेल हिम। स्ट्रक्चर नंबर 3, इन सेंटेंसेस के अलावा भी इस तरह के सेंटेंसेस काफ़ी बोले जाते हैं, जैसे कि कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की, कोई ज़रूरत नहीं है उससे बात करने की, कोई ज़रूरत नहीं है रोने की, कोई ज़रूरत नहीं है इसे करने की, कोई ज़रूरत नहीं है उसे यहाँ बुलाने की। इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए देयर इज़ नो नीड का यूज़ किया जाता है। देयर इज़ नो नीड का मतलब होता है कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है देयर इज़ नो नीड, उसके बाद हम बोलते हैं टू, और टू के बाद बोला जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सबके लास्ट में बोला जाता है अदर वर्ड्स अगर है तो। आइए इसे भी एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ लेते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की, तो देयर इज़ नो नीड टू गो देयर, देयर इज़ नो नीड टू गो देयर। कोई ज़रूरत नहीं है इसे करने की, तो देयर इज़ नो नीड टू डू इट, देयर इज़ नो नीड टू डू इट। कोई ज़रूरत नहीं है रोने की, देयर इज़ नो नीड टू क्राई, देयर इज़ नो नीड टू क्राई। कोई ज़रूरत नहीं है उसे बुलाने की, देयर इज़ नो नीड टू कॉल हिम, देयर इज़ नो नीड टू कॉल हिम। और अब ये सेंटेंस आप सभी के ट्रांसलेशन के लिए, कोई ज़रूरत नहीं है खाने